प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको एवरेज का 25 सवाल बताने जा रहे हैं। आप बेहतर ढंग से चैप्टर वाइज आप पढ़ाई करते रहिए, 25 सवाल को बनाते जाइए। रेलवे ग्रुप डी अवश्य पास कर जाइएगा, जो भी चाहिएगा वो पास कर जाइएगा। केवल मेरा वीडियो को देखते रहिए। आइए ध्यान से देखिए, एवरेज, एवरेज किसको कहते हैं? औसत को। एवरेज बराबर होता है सम बटा क्या होता है? नंबर। और सम बराबर क्या होता है? एवरेज इनटू नंबर। अब ध्यान देना है, इसको कहते राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। लेकिन अगर अलग अलग आपका अंक है तो सबको जोड़ करके जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिएगा, आपका एवरेज निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई लगातार संख्या हो, लगातार संख्या हो, तब औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा क्या होता है? 2। ये भी फॉर्मूला होता है। या औसत हमेशा बीच वाला होता है, या औसत हमेशा बीच वाला होता है। औसत हमेशा बीच वाला। 3 तरह की बात बताए। एवरेज बराबर सम बटा नंबर। अगर आपको अलग अलग अंक दिया गया, आप इसको जोड़ के बटा जितनी संख्या भागा दीजिएगा, औसत निकलेगा। अगर आपको लगातार संख्या है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करिएगा, औसत निकलेगा। अगर ए बी सी डी लिखा हुआ औसत पूछता है, औसत हमेशा बीच वाला होता है। अब आपको एग्जाम्पल देकर के दिखाते हैं। जैसे कहे कि 5, आपको कहे कि 5, 10, 15, 20 का औसत क्या होगा? तो यहां पर 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 बाई कितना करिएगा? 4 संख्याएं। तो 10, 5, 15, 15, 30 और 20, 50 बटे 4, जो भी आ जाए उत्तर होगा। अगर कहेगा कि लगातार संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होगा? तो इसको आप लिख सकते हो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 1 प्लस 5/2, 6/2 यानी 3। या बीच वाला भी लिख सकते हो, बीच वाला। आप देखो बीच वाला में 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, बीच वाला कौन हो गया? 3। आप डायरेक्ट इसका उत्तर लिख सकते हो 3। या आपको सम संख्या दिया हुआ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 का औसत क्या होगा? तो यहां पर देखिए, ये संख्या हो गया हमारा 2, 2, 4, बीच वाला हमारा कौन हो गया? 6। यही आंसर होगा। या फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होगा। तो फर्स्ट हमारा 2 हुआ, लास्ट हमारा 10 हुआ बटा 2, 12 बटे 2 यानी 6। बात समझ में आया? औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो आपको लगातार संख्या है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 भी करके बना सकते हैं, बीच वाला भी सोच सकते हैं। और अगर अलग अलग संख्या है तो सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे भागा दे देंगे, आपका निकल जाएगा। आपको इसमें और कुछ बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पर ए से बी की तरफ, ए से बी के तरफ कोई जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर 2x/y बटा x प्लस y होता है। ये फॉर्मूला होता है। दूसरा है कि अगर a से b तक की दूरी है और समान दूरी, यानी आधी दूरी गया x के हिसाब से और आधी दूरी गया y के हिसाब से,
तो एवरेज वेलोसिटी बराबर 2x/y बटा x प्लस वाई ही होगा। अगर A से B तक की दूरी है और तीन तरह से समान दूरी चला, x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर 3x/z बटा xy प्लस yz प्लस zx। तीन तरह से चलेगा। बात समझ गए ना? बस एवरेज में और कुछ नहीं है, बस देखते रहिए, आपको फटाफट सवाल बताते चल जाते हैं। आइए ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा। कहता 50 व्यक्ति के एक समूह की औसत आयु 60 साल है, 5 व्यक्ति और शामिल हो जाते तो औसत कितना होता है? 62। ध्यान से सुनो, 50 व्यक्ति का औसत आयु कितना है? 60। 5 व्यक्ति आवे या जाए, यहां लिखना है। औसत उम्र कितना हो गया? 62। आप देखो यहां पर चेंजिंग कितना के हुआ? 2। यहां से यहां गुना करोगे 100, यहां से यहां गुना करोगे 310। जितना आदमी आया उससे भागा, 410/5 82 आंसर होगा। व्यक्ति के आने से औसत उम्र बढ़ गया तो ये दोनों में प्लस करेंगे, व्यक्ति के आने से औसत उम्र घट जाए जा तो इसमें माइनस कर देंगे। और कोनो बात नहीं, बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटाएंगे, और व्यक्ति जा रहा है तो हमेशा घटा देंगे। आइए ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल देखिए। यहां पर 50 व्यक्ति के एक समूह का औसत आयु कितना है? 60। 5 व्यक्ति और आ जाते तो औसत उम्र हो गया 55। देखिए घट गया ने, व्यक्ति यहां आया है लेकिन औसत यहां घट गया, तो यहां पर कमी कितना के हुआ? 5 का। यहां से यहां गुना, यहां से यहां गुना, 55 पचे 275 और 50 पचे 250, अब बटा जितना आदमी आया उससे भागा। इसमें करोगे तो 25 अब बटा 5, आंसर हो जाएगा 5। जो व्यक्ति आया था उसका औसत उम्र कितना निकला? 5। जितना आदमी आता उससे भागा पड़ता है। आगे का ध्यान दीजिए, यहां पर देखिएगा, कहता 50 व्यक्ति का समूह का औसत आयु कितना है? 60 है। 5 व्यक्ति यहां से छोड़कर समूह को एक समूह को 5 व्यक्ति छोड़ करके जा रहे हैं। देखिए 5 व्यक्ति जा रहे हैं, जाएंगे तो माइनस, आएंगे तो प्लस, औसत उम्र हो जाता है 62। देखो यहां पर आपको बताए थे कि अगर व्यक्ति जाएगा तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, यहां से यहां गुना, यहां से यहां गुना करिए, 62 पचे 310, उसमें से 50 दूनी 100 घटेगा, और जितना आदमी आवे या जाए उससे भागा पड़ेगा। 210/5 बराबर कितना हो जाएगा? 42 आंसर। क्या हो जाएगा? 42 आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दीजिए, कहता 50 व्यक्ति का समूह का औसत आयु 60 है। ये दूसरे तरह का सवाल बदल गया कि 50 व्यक्ति के एक समूह का औसत आयु कितना? 60 है। इसमें से 10, देखो यहां लिखते हैं 50 मैन का औसत आयु 60 है, 10 आदमी यहां से निकल गया जिसकी औसत आयु 55 है, इसके स्थान पर 10 आदमी आ गया, के स्थान पर 58 वर्ष औसत वाले 10 आदमी आ गए, तो अब आदमी की संख्या तो उतना ही नहीं है। 50 व्यक्ति है जिसका औसत आयु 60 है, यहां से 10 आदमी निकला 55 वाला, यहां पर 10 आदमी आ गया 58 वाला, तो औसत आयु 10। यहां लिखते 6 पचे 30, 3000, ये हो गया 550 और 580। देखिए आपके पास 3000 रुपया था, उसमें से 550 रुपया हमने मांग लिया, अब 580 रुपया हमने आपको दे दिया, तो 580 रुपया दे दिया तो 30 रुपया और आपको बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बटा हो जाएगा 10, यहां होगा 330, तो 60 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। यही आंसर हो जाएगा, 60 पॉइंट हो जाएगा 6। आगे का ध्यान से देखिएगा, ध्यान देना है। 30 व्यक्ति के एक समूह का
एक व्यक्ति जिसका औसत भार है 40 किलो चला जाता है। आइए समझिएगा, देखो जाने वाले का वजन प्लस कुल संख्या इंटू नया औसत माइनस करिएगा पुराना औसत। समझो, यहां 30 व्यक्ति का समूह था, उसमें से एक व्यक्ति गया जिसका वजन था 40 किलो, आदमी था 30। जाने से एक नया व्यक्ति के आने से औसत में 1 किलोग्राम का वृद्धि हो गया। तो मान लीजिए कि हमारा पुराना औसत अगर x था तो नया औसत कितना हो जाएगा, x प्लस 1। यहां लिखेंगे x प्लस 1 माइनस x, प्लस और माइनस कट जाएगा, 40 प्लस 30 अर्थात 70 केजी। जो आया व्यक्ति उस 70 केजी का था। अब आपको ऐसे समझना होगा कि 30 आदमी है, औसत 1 बढ़ा तो 30 आदमी 1-1 केजी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 30 केजी बढ़ेगा। तो 40 केजी वाला गया और 30 केजी के बढ़ल आ गया, यानी आया जो कितना केजी का था, 70 केजी। अगर आपको कह देता कि व्यक्ति के जाने से और एक नया व्यक्ति के आने से औसत हमारा 1 किलो घट गया, तो 1 किलो घटने का मतलब 30 किलो घट गया। तो 30 किलो घटा दीजिएगा तो 40 में से 30 घटा दीजिएगा तो 10 किलो का आदमी आवेगा, माइनस में हो जाएगा। इसीलिए आपको बढ़ेगा तो 30 किलो, आय घटेगा तो 30 किलो। इसीलिए आपका आंसर होगा 70 और घटेगा तो 10। आगे का ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर 50 किलोमीटर की 3 दूरियां कोई व्यक्ति 5, 10 और 15 किलोमीटर की चाल से तय करता। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, अभी नहीं बताए थे कि 3 तरह से जब चलेगा तो एवरेज वेलोसिटी बराबर 3x/z बटा x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी 5, 10, 15। यहां लिखेगा 5 गुने 10 प्लस लिखेगा 10 गुने 15 प्लस लिखेगा 15 गुने 5। ऊपर होगा 15, 15 225, अब बटा हो जाएगा 50, 75, 2250 बटा 150, 200, 275, 275। अब इसको भागा दे दीजिएगा तो आ जाएगा औसत 275 हो जाएगा। भागा दे दीजिएगा, आपको 2250 में 275 से भागा दे दीजिए, 2250 में 275 से भागा दीजिएगा तो कितना उत्तर हो जाएगा जी, कहीं गड़बड़ा तो नहीं दिए? आठ 20, 8.18 भागा दिए। आगे का ध्यान से देखिए, अगला सवाल है, कहता है कि मोहन एक किस्म के चावल को 15 रुपया के दर से 8 केजी खरीदता है 15 रुपया के दर से, और 20 रुपये के दर से 10 केजी खरीदता है। 15 केजी और 20 केजी, 20 रुपया के दर से 10 केजी। 8 किलो खरीदता है 15 के दर से, ये 15 रुपये के दर से, और 10 केजी। तो 15 20 से 120 और 200। अब यहाँ 8 केजी और 10 केजी, 18 केजी। 320 में 18 से भागा दीजिए, 320 में 18 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको भागा दीजिएगा, भागा दे के देख लीजिए, 17.7 के लगभग आ जाएगा। आगे का ध्यान से देखिए, कहता 40 लड़कों की औसत आयु, देखो यहां
40 लड़कों की औसत आयु 16.95 है। एक लड़के के आ जाने से औसत 17 वर्ष हो जाती है, तो नए लड़कों की औसत आयु कितना है? देखिए 40 का औसत आयु 16.5 है, एक के आने से 17 हो गया, अंतर कितना के हुआ? 0.05, क्योंकि 16 में 95 5 पैसा जोड़ेंगे तो 17 होगा। बढ़ा है, यहां से यहां गुना करेंगे, यहां से यहां गुना करेंगे, 4 पचे 20, 2 प्लस लिखेंगे 17, कितना औसत हो जाएगा? 19। जो व्यक्ति आया था उसका औसत आयु कितना था? 19 वर्ष। ये कितना था? 19 वर्ष आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, अगला कहता है 40 लड़कों की औसत आयु आपका 15.85 वर्ष है। 2 लड़के के आने से 16 हो जाता है, 0.15 का वृद्धि हुआ। यहां से यहां गुना करिएगा, यहां से यहां, 15 चौका 60, 6 होगा, 32 दूनी 16 दूनी 32 होगा। जय आदमी आया, भागा दीजिएगा, 38/2 बराबर कितना हो जाएगा? 19। आगे का ध्यान से देखिए, 7 संख्याओं का औसत क्या होता है? 8 प्लस 8 संख्याओं का औसत 7, 8 सते 56, 8 सते 56, 50 50 100, 112/15, 7.46। देखिए 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 प्लस 8 संख्याओं का औसत 7, दोनों को जोड़ देंगे, भागा दे देंगे, आ जाएगा 7.46। आगे का ध्यान देना है, सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 है। आइए ध्यान दीजिए, सभी कर्मचारी के मासिक वेतन का औसत कितना है? 95 है। 15 ऑफिसरों के मासिक वेतन का औसत 525 है। 15 ऑफिसर इधर लिख देते हैं, ये 525। ऐसे प्रश्नों को एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। यदि अन्य कर्मचारी के मासिक वेतन का औसत 85 है, इधर अन्य कर्मचारी है, कितना कर्मचारी है मालूम नहीं है, तो कुल कर्मचारी की संख्या कितना होगा? है ना, अन्य कर्मचारियों का औसत कितना? 85, यहां लिखे। पचासी औसत है, ये अन्य कर्मचारी हैं। अब ध्यान देना है कि 525 में 95 घटाएगा 0, 12 में 9 3 12, और यहां हो गया 4, 43, 5 हो गया, 9 3 12 2 बाकी है, ठीक। और इधर हो गया 10, तो 0 से 0 काटेंगे, 1 का वैल्यू हमारा हो गया 15, इसीलिए 43 का वैल्यू होगा 43 गुने 15, तो 43 गुने 15 करेंगे तो 645 हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है, इधर जो x का वैल्यू आया 645 कर्मचारी अन्य हो गए, क्योंकि इधर का रेशियो कितना है? 43, इधर का रेशियो 1, 1 का वैल्यू 15, तो 43 का वैल्यू 43 गुने 15। टोटल कर्मचारी अगर कहेगा तो यहां 645 में ये 15 को जोड़ देना, बराबर हो जाएगा 660। आगे का ध्यान दिया जाए, आठ आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ती है, यानी 16 साल बढ़ेगा, जबकि 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष के स्थान पर, यानी 20 वर्ष और 24 वर्ष यानी 44 वर्ष यहां से निकल रहे हैं, तो माइनस आए, एवरेज में प्लस माइनस जुट जाता है। 44 6 50 10 60, 2 औरत आई, दोनों से भागा, जो औरत आई है उसकी औसत आयु हो गई।
यही आंसर होगा। जो 2 औरत आई है 2 से भागा पड़ेगा, औसत आयु कितना हो जाएगा 30। आगे का ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान देना है 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। देखिए भाई, यहां पर 17 वर्ष थी कब? 3 साल पहले। अभी कितना हो जाएगा 20, तो 20 या 60, टोटल आयु हमारा हो जाएगा 60। 5 सदस्य की औसत आयु। देखिए 3 सदस्यों की 5 सदस्य की औसत आयु हो जाएगा अभी 20, क्योंकि पहले 17 था, 3 जुटा, ये 100 साल का हो गया। अब उसके घर एक बच्चा पैदा होने से, अब उसके घर में एक बच्चा को पैदा होने से 6 आदमी हो गया और औसत आयु वही रह गई। वही का मतलब होता है जो पहले ये 17 था, 17 छक्का 2 तल से 102। अब बताइए जो 2 बरस बढ़ा, ये 2 बरस का कौन था? ये बच्चा था। 2 बरस कौन था? बच्चा था। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर 13 के बाद 14 नंबर में ध्यान से देखिए। 14 नंबर में है एक क्रिकेट के बल्लेबाज 40 पारियों का औसत रन 50 था, यानी कितना रन बनाया? 2000। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बराबर 172। यदि वे दोनों पारियां को हटा दी जाए तो 38 पारियों का औसत हमारा 48 होगा, 1824 हो जाएगा। घटाइएगा 176, ये हमारा वैल्यू होगा हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का। अब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर 176 हुआ। लोएस्ट लोएस्ट काट देंगे, 2h बराबर हो जाएगा 8 7 14 348। h बराबर होगा 348/2, 174। 174 रन आंसर हो जाएगा, 174 हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। देखिए 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनके अध्यापक की आयु को जोड़ ली जाए तो ये औसत 1 वर्ष बढ़कर के 13 हो जाता है। अध्यापक की आयु कितना, अंतर कितना हुआ? 1 का। यहां से यहां गुना करेंगे, यहां से यहां, तो 20 + 13 33। ये किसका आयु हो जाएगा? टीचर का। टीचर हो जाएंगे 33 वर्ष। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता है 3 संख्याओं का औसत 60 है। 3 संख्याओं का अगर औसत 60 है तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 180। पहली संख्या अन्य 2 संख्या के योग का 1/4 है। पहली संख्या अन्य 2 संख्या के योग का, 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। पहली संख्या पूछेगा तो 1/4 1 5 गुना 180, यानी 36 वैल्यू हो जाएगा। पहली संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 36। आगे का ध्यान देना है, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या है? एवरेज वेलोसिटी बराबर आपका 2x बाई बटा x प्लस y लिखिएगा, अर्थात 2 × 10 × 15 बटे 15 10 25। तो यहां पर 15 दूनी 30, दाएं के 300 बटा करना 25। पांच से काटिएगा तो कट जाएगा 5 × 5 = 25,
5 से इसको काटिएगा 60 बार में, 12 बार में कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा 12। आगे का ध्यान दिया जाए, एक व्यक्ति प्रथम 5 माह का औसत खर्चा 120 है, अगले 7 माह का औसत खर्चा 130 है, उसकी मासिक औसत आय क्या है जबकि पूरे साल में 290 रुपया वो बचाता है। 12 पचे 60 600, 13 सते 91 910 प्लस 290 बटे 12, 9 6 15 2 17 1 1800 बटे 12 15, 150 आंसर हो जाएगा। प्रति महीना उसका औसत हो गया 150। आगे का ध्यान से देखिए, एक छात्रावास में 30 छात्र थे। अगर 30 छात्र थे, देखिए अगर 30 छात्र हैं और x रुपया उनका औसत है तो 30x उनका खर्च हो रहा था। अब 10 छात्र अधिक हो जाते तो 40, औसत में 2 रुपया का कमी हो जाता। इसको बोलते खर्च बराबर खर्च। खर्च बराबर खर्च के नियम पर ध्यान देना है। ये हो जाएगा 30x बराबर 40x माइनस 80। तो यहां पर ध्यान देना है, आपका ये हो जाएगा, सॉरी, पहले से 30 आदमी था। देखिए पहले से 30 आदमी था तो 30x खर्च होता था। 10 आदमी के आ जाने से 30 आदमी प्लस 10 आदमी कितना हो गया 40। अब खर्च में पहले से 40 रुपया बढ़ गया। तो पहले खर्च हो रहा था 30x, उसमें बढ़ गया 40। अब आदमी की संख्या हो गया 40 और औसत में हो गया 2 का कमी। तो यहां लिखेंगे 30x प्लस 40 बराबर 40x माइनस 80। यहां पर घटाएंगे तो 10x बराबर 120, x बराबर 120 बटे 10 बराबर 12। तो ओरिजिनल जो खर्च हो रहा था वो हमारा 30 गुने 12 बराबर 360। ये आंसर। आगे का ध्यान दिया जाए, किसी वर्ग में 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 छात्रों के एक समूह देखो, 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो कहता इनमें से 5 छात्रों के एक समूह, तो ये टोटल हो जाएगा 12 तिया 36 360। 5 छात्रों के एक समूह का औसत आयु 10 वर्ष और 5 छात्रों के एक दूसरे समूह का औसत आयु 14 साल। टोटल हुआ 120। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो 240। यहां पर 10 आदमी निकाल दीजिए, इस 30 में से 10 निकाल दीजिए तो 20 बचेगा। अब 20 आदमी का औसत हुआ 40, तो औसत बराबर 240 बटे 20 बराबर कितना 12 आंसर। 5 आदमी था 10-10 साल वाला 50 साल, 5 था 14 साल वाला 70, टोटल 120 हुआ। इसमें घटा 240 बरस बचा। 30 आदमी में 10 आदमी निकला 20 आदमी, औसत निकल गया 240 बटे 20 12। आगे का ध्यान से देखिए, कहता एक कक्षा के छात्रों का औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए छात्र जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है सम्मिलित किए जाते हैं तो पूरे कक्षा का औसत आयु 4 वर्ष से घट जाती है। समझिए, कहता है कि सभी का औसत आयु कितना था 40। 12 नए छात्र जिनकी औसत आयु 32 है सम्मिलित किए जाते हैं। एक कक्षा के छात्रों का औसत आयु 40 वर्ष है। x छात्र हैं जिनकी औसत आयु 40 है।
12 नए छात्र हैं जिनकी औसत आयु 32 वर्ष। इसमें शामिल करने से पूरे कक्षा का औसत आयु 4 साल से घट गया, यानी क्या हो गया 36। अब देखिए 40 में से 36 घटाओगे 4, 36 में से 32 घटाओगे 4, दोनों का रेशियो 1:1 होगा। यहां पर 1 का वैल्यू 12 बता रहा है, तो इधर भी 1 का वैल्यू 12 होगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा 12, यानी यहां पर पहले से कितना छात्र थे तो 12, अभी कितना छात्र है तो 12, दोनों तरफ का रेशियो समान हो गया। आगे का ध्यान से देखिएगा, यहां पर कहता है 5 संख्याओं का औसत है 25। देखो 5 संख्या का औसत हमारा कितना है 25, तो 5 संख्या का औसत अगर 25 है तो टोटल वैल्यू 125 होगा। 4 संख्या हमारा दिया 30, 29, 25 और 20, ये सब को जोड़ दीजिए और 125 में से घटा दीजिए, ये हो जाएगा 104, घटाइएगा तो होगा 21। अब कहता है कि 5वीं संख्या हमारा ये हो गया, इसको बोलते 5वीं संख्या। अब यहां पर कहता 3 बड़ी संख्या का औसत बताना, तो 3 बड़ी संख्या में हमारा ये तीनों आएगा, 30 प्लस 29 प्लस 25 बटा 3, 9 5 14 4 बाकी 1 2 2 4 3 7 1 8 84 बटे 3 बराबर 28, 28 आंसर। आगे का ध्यान दिया जाए, किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु उस कक्षा के लड़कियों की संख्या की दुगनी है। बॉय और गर्ल का जो रेशियो है, लड़के तथा लड़कियों का जो रेशियो है वह 5:1 है। टोटल रेशियो हुआ 6, 6 का वैल्यू 36, 1 का वैल्यू 6, गर्ल्स की संख्या होगा 6 और इसका वैल्यू हो जाएगा 30। अब कहता है एवरेज एज ऑफ बॉयज, लड़कों के आयु का दुगना, यानी 6 गुने 2 बराबर कितना 12 वर्ष। तो कहता लड़कों की कुल आयु कितना होगा, तो बॉयज का टोटल आयु निकालने के लिए यहाँ 30 आदमी है, 30 गुने 12, 12 या 36, 360 वर्ष। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कलर उजला वाला दे रहे हैं, ठीक है। 7 बच्चों के समूह का औसत आयु 12 वर्ष है। देखिए 7 बच्चों के समूह का औसत आयु 12 वर्ष है, 84 साल। 6 साल का बच्चा चला गया, 78 हुआ। अब 1 को गया तो 6 को बचा, 6 से भागा दिया, 13 हुआ। 2 वर्ष बाद का आयु बराबर 13 प्लस 2 बराबर होगा 15 वर्ष, यही होगा आंसर। आगे का ध्यान देना है, बारह छात्रों के अंकों का औसत 40 है। देखिए 12 छात्रों के अंकों का औसत हुआ 40। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत निकालते समय एक छात्र का प्राप्तांक 54 के स्थान पर त्रुटि से 42 हो गया। 54 के स्थान पर त्रुटि से 42 हो गया और दूसरे 50 के स्थान पर 74 हो गया। 50 के स्थान पर 74 हो गया। तो ठीक औसत क्या था, आइए ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर हो गया -12 और यहां पर हो गया +24, यानी 12 अंक का कमी हुआ, 24 अंक का वृद्धि हो गया। तो पूरे समूह में आपको 12 अंक का वृद्धि ही हुआ, यानी 12 रुपया आपके यहां से निकला और 24 रुपया आपके यहां से आ गया, तो भी 12 रुपया का वृद्धि हुआ। तो समूह का जो वृद्धि हुआ, समूह का जो वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ, समूह का जो वृद्धि हुआ
यहाँ पर जो समूह का वृद्धि हुआ वो हमारा हुआ 12/12 बराबर कितना हुआ। अब 1 का औसत बढ़ने के बाद औसत हमारा हुआ 40, यानी 1 रन बढ़ने के कारण 40, तो सही औसत बराबर 40 माइनस 1 बराबर 40। अब आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। हर चैप्टर का सवाल हम एक एक सवाल बताने जा रहे हैं, 25-25। आप इसको लाइक कीजिएगा तो आगे भी हम हर चैप्टर का बहुत सारे सवाल देते रहेंगे। अभी भी वक्त है आपको परीक्षा निकालने का। आप पढ़ाई करिए, हमारे ऐप से भी पढ़िए, यूट्यूब पर भी पढ़िए। धन्यवाद।